हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो में 35 प्रश्न जो होने वाले हैं रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स होने वाले हैं और 35 प्रश्न रेलवे से रिलेटेड आपके इतिहास के प्रश्न होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं। रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स यानी कि रेलवे से जुड़ी करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा, उन सभी जो है प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में सबसे पहली यात्री ट्रेन कब चली थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ये तो आपको सबको मालूम होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो इसे आप याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सीईओ जो बनी है यह जो बनी है साथियों जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर की बी, जया वर्मा सिन्हा बनी है, ये आप याद रखिएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था साथियों यह 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी। भारत देश में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी साथियों यह चली थी 1925 में। इसे भी आप याद रखिएगा। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिनका भी अभी एग्जाम बाकी है तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का शुभांकर भोलू क्या है। तो देखिए, भारतीय रेलवे का शुभांकर जो भोलू है यह हाथी है। कौन क्या है, तो गार्ड हाथी। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली का नाम क्या है। स्वदेशी ट्रेन जो है टक्कर बचाव प्रणाली का नाम, यह साथियों नाम हो जाएगा कवच। क्या नाम है उसका, ऑप्शन नंबर का बी कवच जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। देखिए, भारत देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है यह विवेक एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। विवेक एक्सप्रेस राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इतिहास का, मतलब कि करंट अफेयर्स में ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है यह साथियों रखा है 2030 तक। ऑप्शन नंबर का बी सन 2030 तक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि फेरी क्वीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेरी क्वीन क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फेरी क्वीन जो है सबसे पुराना भाप इंजन है। इसे आप याद रखिएगा। सबसे पुराना यानी कि सबसे पहले जो भाप इंजन बना था और वर्तमान में अभी तक है, यह जो है उसका नाम है फेरी क्वीन। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में जो है पहला रेलवे स्टेशन रंगपो बनेगा। तो देखिए, रंगपो जो पहला रेलवे स्टेशन बनेगा यह सिक्किम में बनेगा। अभी तक सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं थे, इसे आपको याद रखने हैं। जो है सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे को जो है कितने जोन में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल मिलाकर के मेट्रो सहित जो है 19 रेलवे जोनों में बांटा गया है। लेकिन ऐसे जो है मेट्रो को छोड़ करके आपके 18 जोनों में बांटा गया है, ये भी आपको याद रखने। मेट्रो सहित पूछा जाएगा तो 19 यानी कि 19 हो जाएगा और मेट्रो को छोड़ करके पूछा जाएगा तो 18 आपका राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रैपिड रेल का नाम क्या है। देखिए, भारत की पहली रैपिड रेल का नाम, यह जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों नमो भारत। नमो भारत जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। भारत का पहली रैपिड रेल का नाम है नमो भारत। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत देश में मेट्रो रेल जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कोलकाता में। कहाँ पर शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता में जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया।
कब मिलाया गया था साथियों? तो देखिए रेल बजट को आम बजट में या जो है सन 2017 में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? हमारे भारत देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह स्थित है साथियों हुबली में। ऑप्शन नंबर का बी हुबली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। और नंबर 2 पर अब आता है गोरखपुर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चों को बचाने के लिए जो है आरपीएफ का ऑपरेशन कौन सा था? देखिए बच्चों को बचाने के लिए आरपीएफ का ऑपरेशन कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो थे यह जान मथाई थे। ऑप्शन नंबर के बी जान मथाई जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यह किस राज्य या फिर यूनाइटेड स्टेट यानी मतलब कि जो है राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे आप कमेंट में बताते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि गतिमान एक्सप्रेस जो है किन दो शहरों के बीच चलती है? देखिए गतिमान एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दिल्ली से झांसी के बीच में। दिल्ली और झांसी के बीच में चलती है, ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है हाथियों को बचाने वाला एआई सॉफ्टवेयर कौन सा है? देखिए हाथियों को बचाने वाला साथियों एआई सॉफ्टवेयर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गजराज सुरक्षा। गजराज सुरक्षा ऑप्शन नंबर का ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? देखिए रेल इंजन के आविष्कारक जो हैं यह माने जाते हैं जॉर्ज स्टीफेंस। साथियों जॉर्ज स्टीफेंस जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। रेल इंजन के आविष्कारक माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इससे पहले आपको कमेंट के साइड में जो है आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा। हाइप जो है आप 3 बार कर सकते हैं। इस वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा ताकि ये अन्य बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पूरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, जितने भी प्रश्न रहेंगे इसमें से जो आपके जो है शिफ्ट में आपके एग्जाम में जो है 5 या 6 प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। हर एक शिफ्ट में इसी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य की ट्रेन है? देखिए पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य की ट्रेन है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राजस्थान की। ऑप्शन नंबर का सी राजस्थान जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ जो कि सितंबर 2024 से कौन है? देखिए रेलवे बोर्ड के वर्तमान सीईओ कौन है? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि सतीश कुमार। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर सतीश कुमार दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको जो है फ्री में इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? भारत देश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है यह साथियों मुगल सराय में है। ऑप्शन नंबर का ए मुगल सराय जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे जो है विद्युतीकरण 100% जो है का लक्ष्य कब तक था? तो देखिए रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य जो था, मतलब कि पूरी तरह से रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य यह रखा गया था साथियों सन 2024 तक। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैत्री एक्सप्रेस जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी भारत और बांग्लादेश के बीच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था? देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम जो था यह हो जाएगा ट्रेन 80। क्या नाम था उसका? ट्रेन 80, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया ट्रेन 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है साथियों? ऑप्शन नंबर का सी, नई दिल्ली जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। भारत देश में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है यह हो जाएगी साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वंदे भारत। कौन सी ट्रेन है? ऑप्शन नंबर का सी, वंदे भारत जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जो है हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर चलेगी। देखिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चलेगी यह साथियों चलेगी जिंद सोनीपत रूट पर। यह जो है जिंद सोनीपत रूट आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो है कौन थी। तो ममता बनर्जी जो थी यह भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। ये आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। मैंने आपको पहले ही बताया 35 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके प्रश्न रहेंगे करंट अफेयर से, और वो भी रेलवे से जुड़े करंट अफेयर से। तो रेलवे से जुड़े करंट अफेयर्स आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में अवश्य पूछे जा रहे हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो है 35 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास के भी प्रश्न रखे गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आने वाले प्रश्नों को देखिएगा ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सीएनजी ट्रेन कब शुरू हुई। देखिए भारत देश में पहली सीएनजी ट्रेन जो है यह शुरू हुई थी साथियों सन 2015 में। ऑप्शन नंबर का बी सन 2015 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे विश्व धरोहर कब बना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1999 में। साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1999 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि आरपीएफ का नया नाम क्या है। देखिए आरपीएफ का नया नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यह जो आरपीएफ का नया नाम है। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल कहाँ है। देखिए भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर का बी जम्मू कश्मीर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि डीएलडब्ल्यू कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएलडब्ल्यू जो स्थित है यह स्थित है साथियों वाराणसी में। ऑप्शन नंबर का बी वाराणसी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है। राइट आंसर होगा साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बेंगलुरु में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी बेंगलुरु जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है। तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि स्थानीय उत्पाद बढ़ाना। इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय उत्पाद को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह स्थित है साथियों वडोदरा में। कहाँ पर स्थित है? वडोदरा में। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए पूर्वी रेलवे स्टेशन का जो है पूर्वी रेलवे का स्टेशन मतलब कि मुख्यालय यह कहाँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोलकाता में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे 5G के लिए किस तकनीक का उपयोग करेगा। तो देखिए रेलवे जो है 5G के लिए LTER का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर का ए LTER आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है यह जॉन मथाई ने पेश किया था साथियों। ऑप्शन नंबर के ए जॉन मथाई जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रॉड गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर होती है साथियों। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रॉड गेज लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत गौरव ट्रेन का मुख्यालय जो मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए भारत गौरव ट्रेन का मुख्य उद्देश्य यह हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि घरेलू पर्यटन। घरेलू पर्यटन इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है। तो देखिए भारत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन यह हो जाएगी साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि तेजस एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर का ए तेजस एक्सप्रेस जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि समझौता एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी। देखिए समझौता एक्सप्रेस जो है यह 1976 में शुरू हुई थी साथियों। 1976 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि अयोध्या स्टेशन का नया नाम क्या है। देखिए अयोध्या स्टेशन का साथियों नया नाम यह अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया अयोध्या धाम जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे में जो है तत्काल सेवा कब शुरू हुई। रेलवे में तत्काल सेवा जो है यह साथियों रेलवे में तत्काल सेवा शुरू हुई थी 1997 में। ऑप्शन नंबर का बी 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि शताब्दी एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू हुई थी। तो देखिए शताब्दी एक्सप्रेस जो है यह शुरू हुई थी साथियों 1988, मतलब कि 1988 में, यानी कि 1988 में। ऑप्शन नंबर का बी 1988 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि RWNL को हाल ही में कौन सा दर्जा मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RWNL को जो है यह हाल ही में नवरत्न मिला है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए नवरत्न का दर्जा मिला है। ऑप्शन नंबर का ए नवरत्न का दर्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय रेलवे का सबसे पुराना जोन कौन सा है। भारतीय रेलवे का जो है सबसे पुराना जोन जो है यह साथियों दक्षिण रेलवे है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए दक्षिण रेलवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग यह जो है आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि ट्रांस साइबेरियन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया ट्रांस साइबेरियन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की जो है लग्जरी ट्रेन कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र की लग्जरी ट्रेन जो है यह डेक्कन ओडिसी है। कौन सी है साथियों, डेक्कन ओडिसी आपका ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र की लग्जरी ट्रेन है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रेल मदद जो है हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो देखिए रेल मदद जो है हेल्पलाइन नंबर उसका रेल में मदद में हेल्पलाइन नंबर इसका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 139, यानी कि 139 जो है यह रेलवे में मदद लेने की हेल्पलाइन नंबर है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आईआरसीटीसी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईआरसीटीसी की स्थापना साथियों यह हुई थी 1999 में। ऑप्शन नंबर का बी आईआरसीटीसी की स्थापना 1999 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मेट्रो का नया नाम जो है, देखिए गाइज एक कॉल आ गया था। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मेट्रो का नया नाम क्या रखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके वंदे मेट्रो का नया नाम जो है यह नमो भारत रैपिड रेल रखा गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए नमो भारत रैपिड रेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे परिवहन सुरंग कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे लंबी रेलवे परिवहन सुरंग यह हो जाएगी साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि T49 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य का रेलवे नेटवर्क जो है हाल ही में 100% विद्युतीकृत हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हरियाणा।
ऑप्शन नंबर का ए हरियाणा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा राज्य का रेलवे नेटवर्क जो है हाल ही में 100% विद्युतीकरण हो गया है। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वाईफाई सुविधा वाला स्टेशन कौन सा था। तो देखिए भारत का पहला वाईफाई सुविधा वाला स्टेशन कौन सा था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मुंबई सेंट्रल। साथियों ऑप्शन नंबर का सी मुंबई सेंट्रल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि केसरिया केसरिया रंग का जो है वंदे भारत ट्रेन जो है केसरिया रंग का जो है केसरिया रंग की जो है वंदे भारत ट्रेन कहाँ बनी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, ऑप्शन नंबर का सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि आईसीएफ चेन्नई में। ऑप्शन नंबर का ए आईसीएफ चेन्नई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो लास्ट में आपको एक कमेंट करके जाना है, जैसे कि हमको मालूम चले आप ये वीडियो पूरी देखे हैं। लास्ट में आपको एक कमेंट करना है फाइनल, फाइनल आपको कमेंट करना है लास्ट में। देखिएगा हमारे अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है रेलवे सप्ताह कब मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 10 से 16 अप्रैल को। 10 से लेकर के 16 अप्रैल तक जो है भारतीय रेलवे में रेलवे सप्ताह मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है यह वडोदरा में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी वडोदरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी हैं। तो देखिए भारत देश में कुल रेलवे जो है भारत देश में जो है हमारे भारत देश में कुल कुल मिलाकर के रेलवे भर्ती बोर्डों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 21 21 है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बीना में। कहाँ पर साथियों, बीना जो कि एमपी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ शुरू हुई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि नई दिल्ली में शुरू हुई थी। साथियों नई दिल्ली जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये जो अगले प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चली। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कोलकाता में चली है। ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि विवेक एक्सप्रेस जो है कहाँ से कहाँ तक चलती है, जो कि सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिब्रूगढ़ से। ऑप्शन नंबर का बी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि बुलेट ट्रेन परियोजना में जो है बुलेट ट्रेन परियोजना में भारत का भागीदार देश कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जापान देश है। साथियों ऑप्शन नंबर का सी जापान जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा लास्ट प्रश्न को, हमारा लास्ट प्रश्न है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है और लास्ट में आपको एक कमेंट और करना है कि फाइनल फाइनल जो आपको एक कमेंट जरूर से करिएगा, जैसे कि हमको मालूम चले कि आप ये वीडियो पूरी देखे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कराए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।